ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल, जनरल, इन सब से रिलेटेड जितने भी इवेंट थे वो सारा का सारा डिस्कस कर चुके थे। इस लेक्चर में अब हम लोग चल रहे हैं दिल्ली दरबार के बारे में समझेंगे। ठीक है, दिल्ली दरबार समझो पहले, फिर ये फोटो दिखाता हूँ। ये एक झलक है दिल्ली दरबार की एक्चुअली में, कि कितना बेहतरीन सजाया जाता था। ठीक है, पहले दिल्ली दरबार के बारे में थोड़ा समझते हैं। इतिहास है तो इतिहास को एज अ इवेंट, एज अ स्टोरी पहले समझना बहुत जरूरी होता है। सो दिल्ली दरबार, अच्छा हमें इसके लिए चाहिए थोड़ा सा मैप ले लेते हैं। ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है। पहले कैसा था कि हमको पता है ये सारा का सारा एरिया क्या कहलाता था, बंगाल। ठीक है, और बंगाल का कैपिटल कलकत्ता। तो यहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता था, जिसकी वजह से भारत का जो कैपिटल था वो कलकत्ता था। ठीक है, कैपिटल क्या बना रखा था इन लोगों ने, ठीक है कैपिटल। लेकिन धीरे धीरे जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अत्याचार बढ़ते गया और रूल करते 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 एक वक्त ऐसा आया जब भारतीयों ने रिवोल्ट कर दिया, और उसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते। ठीक है, 1857 की क्रांति जब होती है तो उसके अगले साल 1858 में भारत का सारा जो शासन है किसे दे दिया जाता है, क्राउन, राजा के हाथ में चला जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद 1876 में वो भारत का शासन क्राउन से उठा करके, राजा से लेकर के क्वीन को दे दिया जाता है। इतना स्टोरी क्लियर है? ओके, अब जब क्वीन को दे दिया जाता है तो क्वीन जो है मूड बनाती है मतलब वैसा वाला मूड नहीं बनाती है, सोचती है कि एक काम करते हैं, हमारा जो कॉलोनी है भारत, वहां से इतना सारा रेवेन्यू आता है, लोगों ने इतना बड़ा विद्रोह कर दिया है, क्यों ना हमें वहां पर चल के एक बार विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो जब भी इंग्लैंड से कोई भी राजा या कोई भी रानी भारत में आता था तो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में व्यवस्था करी जाती थी। होता ना, हमारे गांव में किसी की बारात आती है तो हम लोग एक अच्छा सा प्लेस देखते हैं जहां पर मतलब कि पानी इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, प्लेन एरिया हो, वहां पर टेंट वेंट गाड़ के बहुत लोगों के रहने की व्यवस्था हो सके, खाने पीने की व्यवस्था हो सके, करते हैं कि नहीं शादी का ऐसे अरेंजमेंट पूरा। वैसे ही दिल्ली में क्या किया जाता था, राजा या रानी के स्वागत का पूरा मैनेजमेंट किया जाता था। ठीक है, और इसको इतनी बेहतरीन तरीके से सजाया जाता था कि ऐसा लगता था जैसे कोई मेला लगा हो या एक दरबार लगा है। ठीक है, उसमें तरह तरह के पकवान, तरह तरह के जो कि लाइटिंग्स, उसके बाद जो खाने अलग अलग, मतलब कोई पकवान खाना तो हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी, फिर वहां पर सोल्जर्स, यानी एक भव्य मतलब कि दृश्य दिखाई देता था, पिक्चर दिखाई देता था। इसका एक झलक हमको एक मूवी जो RRR है, RRR में देखने को मिलता है। कब? जब वो एमिली नाम रहता है, क्या रहता है वो हीरोइन का नाम, आई डोंट नो, उसका अंकल जब आता है लंदन से तो किस तरीके से पूरे एरिया को सजाया जाता है, वहां पर आतिशबाजी की जाती है। आतिशबाजी मतलब पटाखे वगैरह छुड़ाए जाते हैं। उसके वेलकम में लोग अलग अलग डांस करते हैं, गीत गाते हैं, है ना, पूरी की तरीके से पार्टी चलती रहती है। तो सेम वैसे ही सिचुएशन कहाँ क्रिएट होता था, यहाँ दिल्ली में वैसा ही मैनेजमेंट किया जाता था और उसे कहा जाता था दिल्ली दरबार। ठीक है,
दिल्ली दरबार। तो ये एक झलक है दिल्ली दरबार की यहाँ पर। और इस दिल्ली दरबार में जो आम जनता होती थी, आम जनता को सिर्फ दूर से देखने का मौका अगर मिल जाता है तो मिल जाता है, ठीक है। दूर से देखो, तुम्हें पास आने की कोई अनुमति नहीं होती थी, ठीक है। तो इतना चीज समझा दिल्ली दरबार। अब ये दिल्ली दरबार पूरे मतलब कि अंग्रेजों के काल में पूरे 3 बार हुए हैं दिल्ली दरबार, ठीक है। 3 बार दिल्ली दरबार हुए। और ये दिल्ली दरबार स्टार्ट कब हुआ था? आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद, यानी कि जब सत्ता किसके हाथ में चली गई थी? रानी के हाथ में, क्राउन से रानी के हाथ में, ठीक है। 1876 के बाद, 1876 के बाद 77 में रानी पहली बार भारत आती है। बात समझ में? ओके, तो दिल्ली दरबार का छोटा सा रिकैप थोड़ा समझ में आया क्या? इस टाइम अगर हम बात करें तो दिल्ली दरबार को कहाँ ऑर्गेनाइज्ड किया जाता था? ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। कब स्टार्ट हुआ ये दिल्ली दरबार? स्टार्टेड आफ्टर 1857, आफ्टर 1857 रिवोल्ट। क्राउन के हाथ में सत्ता कब गया? 1858 में। और क्वीन के हाथ में 1876, ठीक है। क्राउन मतलब राजा, ठीक है। क्वीन मतलब रानी, ठीक है। क्राउन मतलब राजा, क्राउन के हाथ में यानी राजा के हाथ में चला जाता है, और क्वीन के हाथ में यानी रानी के हाथ में चला जाता है, ठीक है। अब 1876 में रानी के हाथ में चला गया। 1877 में रानी पहली बार कहाँ आती है? तो टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, टोटल 3 दिल्ली दरबार। कब कब हुए हैं? तो एक 1877 में, दूसरा 1903 में, और तीसरा 1911, ठीक है। अब तीनों टाइम में अलग, इंग्लैंड में अलग अलग राजा हुए, ठीक है। जैसे कि 77 में रानी थी, फिर 78 में कोई राजा हुआ होगा, फिर जो कि 11 में कोई राजा हुआ होगा, ठीक है। तो राजा भारत आया होगा, उसके वक्त में वॉइस रॉय रहा होगा भारत में, क्योंकि स्वागत करने के लिए वॉइस रॉय तो चाहिए, ठीक है। और उसके टाइम पीरियड में क्या क्या घोषणाएं हुई थी, क्या उनका वेलकम हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं अब 1877। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ? 1877, 1877 में। रानी कौन थी? क्वीन थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। रानी थी विक्टोरिया। ये कहाँ आती है? भारत आएगी, भारत आएगी। तो जब भारत आएगी तो भारत में वॉइस रॉय कौन होगा? वॉइस रॉय नहीं, नहीं, कैनिंग 1858 तक था, ठीक है। उसने घोषणा पत्र पढ़ा था, लेकिन कैनिंग के बाद आया था लिटन। अच्छा, ये वॉइस रॉय का मैं एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, HCl, तो H, C और L, एक्चुअली में इनका सीक्वेंस थोड़ा ऐसे है, मैं बताता हूँ। नीचे से है H, C और L। L फॉर लीटन, C फॉर कर्जन, और H फॉर हाइडिंग, ठीक है। HCl से याद रखना, ये 3 है। नीचे से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से याद रखना HCl,
HCL, ठीक है। ऊपर से आएगा L, लीटन, कर्जन और हार्डिंग, लीटन, कर्जन और हार्डिंग, ठीक है। हाँ समझना, वाइस रॉय यहाँ पर था लीटन, लीटन वाइस रॉय था। अब जब ये रानी आती है भारत में, तो उस वक्त ना भारत में बहुत सूखा पड़ रहा था, फेमाइन। इंडिया में क्या था? इंडिया फेसिंग फेमाइन। अच्छा, अगर कहीं आसपास 4 घर है, 4 घर में से 3 घर जो है खाने के लिए मर रहे हैं और चौथे घर में पकवान बन रहा हो, तो जो 3 घर है वो अपोज करेंगे कि नहीं करेंगे? कहेंगे भाई कि तुम अकेले खा रहे हो, 3 जन यहाँ, 3 घर यहाँ मर रहा है और तुम्हें पड़ी है कि तुम अकेले ही अपना सारा का सारा पकवान खा रहे हो, थोड़ी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। तो ऐसे ही जब रानी विक्टोरिया यहाँ आई तो इसके स्वागत में तो भरपूर जो कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट किया गया, दिल्ली को एकदम सजा दिया गया, लेकिन दिल्ली की जनता भूख से मर रही थी। इसकी वजह से रानी का क्या हुआ? भरपूर विरोध हुआ, ठीक है। रानी का क्या हुआ? भरपूर विरोध। सो क्वीन फेस्ड विरोध को क्या कहते हैं? अपोज करना ना, अपोज, विरोध। थोड़ा सा उसने बहुत विरोध उसको सामना करना पड़ा, ठीक है। खैर उसके सामने तो कोई करेंगे नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा क्या सेटअप लगा होता है, मतलब सैनिक रहते हैं, सब लोगों को दूर भगाते हैं, लेकिन फिर भी आवाज तो सुनाई देगी ना, लोग चिल्लाएंगे तो इसको बहुत क्या सहना पड़ा? विरोध सहना पड़ा विक्टोरिया को। किस वजह से? क्योंकि भारत में आया था फेमाइन, अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे और वहां दिल्ली में पार्टी चल रही थी, ठीक है। अब जब ये रानी आई तो रानी के आने में जो है खर्चा वर्चा भी आता है बहुत सारा, ठीक है। तो खर्चा हुआ और इसकी याद में कलकत्ता में बनाया गया विक्टोरिया मेमोरियल। क्या बनाया गया? विक्टोरिया मेमोरियल। कहेगा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ठीक है, कलकत्ता में है विक्टोरिया मेमोरियल। उसके बाद रानी को, जब रानी यहाँ आई, सारा का सारा चीज देखा गया, रानी को एक टाइटल दिया गया, कैसरे हिंद। टाइटल कैसरे हिंद। अच्छा, कैसरे हिंद का मतलब पता है? पूरे हिंदुस्तान की रानी, क्वीन ऑफ इंडिया। कैसरे हिंद का मतलब क्या हुआ? अब जैसे अगर राजा रहता तो एम्परर ऑफ इंडिया, रानी है तो क्वीन ऑफ इंडिया या एम्प्रेस, ठीक है, क्वीन ऑफ इंडिया। रानी ने कहा था कि मेरे लिए मेरी जनता जो है मेरे परिवार के समान है, ठीक है। रानी ने कहा था कि मेरी जो जनता है मेरे परिवार के समान है, इसलिए उसे कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। बाद में कहा गया कि ये जो महारानी है, जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन की कॉलोनी है इंडिया, तो जो ब्रिटेन की महारानी होगी वो महारानी किसकी होगी? भारत की। तो इसे कहा गया कि अब ये हमारी विक्टोरिया जो है वो भारत की भी महारानी है। बात समझ में? ये थी रानी विक्टोरिया, मुंह फूला हुआ। हाँ वो भी मुंह में कोई भर दिया होगा रसगुल्ला, ठीक है। ये थी विक्टोरिया। तो याद रखना, पहला दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? 1877। भारत में कौन आया? क्वीन विक्टोरिया। वॉइस रॉय कौन था? लीटन। क्या विक्टोरिया का भरपूर स्वागत हुआ? नहीं, उसका विरोध हुआ, ठीक है, विरोध हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल, रानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल कहां बनाया गया?
कलकत्ता में। रानी को कौन सा टाइटल दिया गया? कैसरे, कैसरे, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ इसमें याद रखना 1877 वाइसरॉय लिटन, 1877 और वाइसरॉय लिटन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो है ब्रिटेन में दूसरे राजा बने, तो जब दूसरा राजा बनेगा तो वो भी एक बार विजिट करने आएगा यहाँ भारत में, ठीक है। तो 1903 सेकेंड दिल्ली दरबार। दूसरा कब? 1903। 1903 1903 में इंग्लैंड का जो राजा था वो था एडवर्ड सप्तम। किंग कौन था? किंग था एडवर्ड सप्तम, ठीक है। किंग कौन था? एडवर्ड सप्तम, ठीक है। और इसने ना पहले तो कहा था कि मैं खुद आऊंगा भारत, लेकिन इसने भारत किसे भेज दिया? अपने भाई को। He sent his brother to India। तो इसके स्वागत के लिए यहाँ का वाइसरॉय कौन था? HCL लीटन कर्जन। 1903 चल रहा है, अभी बंगाल का डिवीजन होगा 1905 में, 2 साल बाद, है ना। हाँ, तो यहाँ पर वाइसरॉय था कर्जन, कर्जन। और कहेगा कि तीनों दिल्ली दरबार में से सबसे अधिक खर्चीला दिल्ली दरबार कौन सा था? तो 1903 वाला। हाँ, इसमें सबसे अधिक खर्चा किया गया था, ठीक है। मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत मैक्सिमम था, एक्सपेंडिचर था वो मैक्सिमम था, ठीक है। एक्सपेंडिचर खर्चीला सबसे ये 1903 वाला था। राजा कौन था इंग्लैंड में? एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम। क्या वो खुद भारत आया था? नहीं, उसने किसको भेजा था? देखो ये एडवर्ड सप्तम है, उसका भाई का फोटो नहीं मिला हो। राजा महाराजा इनके भी अपने रोब होते थे, क्या देख रहे हो, एकदम लग रहा है 4-5 जन का कपड़ा पहना है। हाँ वही, तो वहां पर तो ठंड रहती ही ये रहती है इंग्लैंड में, तो भरपूर एकदम पहन के रहते हैं। भारत में आया तो धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए इसको, ठीक है। ये हो गया 1903 सेकेंड दिल्ली दरबार। राजा था एडवर्ड सप्तम और भारत में भेजा अपने भाई को, जाओ भारत घूम के आओ। वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। सबसे खर्चीला 1903 वाला सेकेंड दिल्ली दरबार ना। 1905 में हो जाता है बंगाल का डिवीजन, ठीक है। और 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है, ठीक है। 1911 तीसरा, 1911 थर्ड दिल्ली दरबार, ठीक है। अब यहां पर 1911 के टाइम इंग्लैंड का जो राजा था वो कौन था? तो था जॉर्ज पंचम। किंग कौन था? जॉर्ज पंचम, ठीक है। GEORG, जॉर्ज, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम। ये जॉर्ज पंचम खुद भारत आया, ठीक है। जॉर्ज पंचम खुद भारत आया। केम टू इंडिया, केम टू इंडिया। और इंडिया में इसका स्वागत करने के लिए कौन रहेगा? वाइसरॉय हार्डिंग द्वितीय,
हार्डिंग, HCl, HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता ना, HCl, तो उसी से याद रखना, लीटन कर्जन हार्डिंग, लीटन कर्जन हार्डिंग, ठीक है, लीटन कर्जन हार्डिंग, ठीक है, लीटन कर्जन हार्डिंग। अब जब ये आया तो इसके वक्त में 1905 में बंगाल का डिवीजन हो चुका था और इसके समय में मैक्सिमम डिसीजंस लिए गए, मैक्सिमम डिसीजंस have been taken, have been taken। क्या किया गया, तो पहले कहा कि जो बंगाल का डिवीजन है उसे खत्म कर दो और बंगाल को रीऑर्गेनाइज्ड करो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल, और इसी के तहत बंगाल से किसे अलग कर दिया गया। अबे बंगाल से बंगाल को क्यों अलग करेगा, ऐसा थोड़ी है, अरे पूरा बंगाल दो भाग में डिवाइड था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। तो पहले कहा कि ये जो डिवीजन है इसको रद्द कर दो, यानी ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं रहेगा। अब कहा इसे रीऑर्गेनाइज करो, तो जब इसे रीऑर्गेनाइज किया गया तो पूरे बंगाल में से बिहार को अलग कर दिया गया। तो जब बिहार को अलग किया गया इसका मतलब बिहार में क्या क्या आता था, ये वाला आज का बिहार, आज का झारखंड और आज का उड़ीसा, ये पूरा बिहार कहलाता था, और आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये बंगाल कहलाता था। बात समझ में आया क्या, तो दो हिस्से हुए, कौन कौन से, ये पूरा मिल गया बंगाल और ये पूरा बिहार, ठीक है, तो बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, कब, तो 1912 में। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ राजा कह रहा है और तुम फटाफट फटाफट सब कर दे रहे हो, है ना, अभी राजा कहेगा, कह के जाएगा, फिर उसके अगले साल सब कुछ होगा, ठीक है, ओके। फिर इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो आसाम है, आसाम को कमिश्नर के अंडर कर दो, उसे यूनियन टेरिटरी बना दो, आसाम को यूटी बना दिया और इसे कमिश्नर के अंडर रख दिया। तभी हमने देखा था ना जब देश आजाद हुआ था तो ABCD 4 तरीके के स्टेट हुआ करते थे, एक ऐसे स्टेट थे जिसमें कमिश्नरी स्टेट हुआ करता था, तो कमिश्नर अंडर कमिश्नर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि जो कैपिटल कलकत्ता में है उसे दिल्ली शिफ्ट कर दो, कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में जो कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जब ये जॉर्ज पंचम आया था 1911 में, तो इसके स्वागत के लिए जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने एक बिल पारित किया था और कहा था कि जब जॉर्ज पंचम आएगा तो इसके स्वागत में हम लोग ये एक सॉन्ग रिप्रेजेंट करेंगे जिसे कहा गया वेलकम सॉन्ग, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड में क्या गाया गया था, वेलकम सॉन्ग, छोटे छोटे बच्चों ने वेलकम सॉन्ग गाया था। अब एक कोइंसिडेंट देखो, इसी 1911 में कलकत्ता में किसका अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और उसी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को भी गाया गया था। तो भारत की मीडिया ने क्या कह दिया, मतलब उस टाइम में जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह थे, कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ब्रिटेन के राजा के आने की खुशी में जनगण मन गाया है। और ये वाला स्टोरी आज भी तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते रहता है। ये जो जनगण मन है ये
पहली बार राजा के लिए गाया गया था, ब्रिटिश के राजा के स्वागत में गाया गया था। लेकिन ब्रिटेन के राजा के स्वागत में क्या गाया गया था? वेलकम सॉन्ग। ठीक है, वेलकम सॉन्ग। मैं ये दिखाता हूँ, ये है वेलकम सॉन्ग। ठीक है, ये इसको भी दिखाता हूँ। पहले ये था जॉर्ज पंचम। ये जॉर्ज पंचम था, जॉर्ज पंचम। और इसके स्वागत में क्या गाया गया था? ये वेलकम सॉन्ग। पहले बंगाली में था, फिर बाद में इसको मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, तो क्या जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में वेलकम सॉन्ग गाया गया था या जनगण मन गाया गया था? वेलकम सॉन्ग। मैं जनगण मन बताऊंगा कि ये 1911 में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में कौन थे लीडर थे। कांग्रेस अधिवेशन अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 दिल्ली दरबार हुए, ये तीनों दिल्ली दरबार क्लियर हैं क्या? ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ डेट डालूंगा और पूछूंगा, मुझे फटाफट आंसर चाहिए। ठीक है, दिल्ली दरबार कौन से इवेंट के बाद स्टार्ट होता है? यस, भारत में ऐसा कौन सा बड़ा इवेंट होता है, घटना होती है जिसके बाद दिल्ली दरबार स्टार्ट होता है? 1857 का रिवॉल्ट। पहली बार दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? 1877 में। भारत में कौन आई? रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया का स्वागत करने के लिए वॉइस रॉय कौन था? लीटन। ठीक है, लीटन। क्या रानी विक्टोरिया का वेलकम किया गया? क्यों नहीं किया गया? भारत में सूखा पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे, इसलिए लोगों ने उसका विरोध किया। विक्टोरिया की याद में क्या बनाया गया? विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ बनाया गया? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। विक्टोरिया को कौन सी टाइटल दिया गया या कौन सी उपाधि दी गई? कैसरे हिंद। कैसरे का मतलब क्या होता है? सरदार या पूरा का पूरा, जैसे हम कहे ना प्रेसिडेंट या राजा, जो कह सकते हैं, जो सुटेबल बैठे। ठीक है, और हिंद मतलब हिंदुस्तान, ये मतलब का। ठीक है, कैसरे हिंद। ओके, दूसरा दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? 1903। भारत में कौन आया? एडवर्ड सप्तम का भाई, एडवर्ड सप्तम का भाई। उस वक्त वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। फिर नेक्स्ट, तीसरा दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? 1911। 1911। 1911। इसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए? यस, पहला चीज क्या कहा गया? बंगाल का जो डिवीजन है उसे रद्द कर दो, बंगाल को रीऑर्गेनाइज्ड करो, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या था? कि आसाम को यूनियन टेरिटरी बना दो, कमिश्नर के अंडर रख दो। तीसरा चीज क्या था? कैपिटल को शिफ्ट करो, कलकत्ता से दिल्ली ले जाओ। ठीक है, ये 3 डिसीजन याद रखना है। ठीक है, इसके समय में वाइसरॉय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय। जो बच्चों ने वेलकम सॉन्ग गाया था उसका नाम था हमारा बादशाह। ठीक है, वेलकम सॉन्ग क्या था? हमारा बादशाह। ठीक है, हमारा बादशाह। इतना चीज क्लियर है? ठीक है, कभी भूले भटके यहाँ से सवाल पूछता है, बट एज अ कंसेप्ट अगर है हमारे इसमें सिलेबस में तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ दिल्ली दरबार खत्म होता है। ओके, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।